तो अब मैं ना थोड़ा-सा आपको एक रफ़ सी डायग्राम के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर हम मेन टॉपिक्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएँगे, ठीक है? सपोज़ करें कि ये हमारे पास जो है ना यहाँ पे हम जेनिटल रिज बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सारे का सारा जो है ना डेवलपमेंट कहाँ से होनी है, जेनिटल रिजेस से हमारे पास ये इनकी सारी डेवलपमेंट हम देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे एक सपोज़ करें कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है? यहाँ से इसके नीचे से आप जो है ना यूँ करके यूँ करके 2 रस्सियाँ निकाल दें, ठीक है? ये जस्ट एक माइंड के अंदर डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है? तो अब इसके ऊपर जो है ना आपने अ, गोनेड्स की जो है ना वो सिंथेसिस करवानी है, ठीक है? तो यहाँ पे सपोज़ करें कि यहाँ से जो है ना वो गोनेड्स की जो है ना वो सिंथेसिस होनी है। ये एम्ब्रियोनल की वाली थोड़ी-सी स्टडी हम कर रहे हैं, ठीक है? गोनेड्स गोनेड्स हमने कहा था कहाँ से आ रहे थे? मीज़ोनेफ्रोज़ से, ठीक है? ये अगर ये मैं आपको नीचे दिखा सकूँ, तो ये हमारे पास मीज़ोनेफ्रोज़ से आ रहे हैं। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ कि ये हमारे पास सारे का सारा क्या है? मीज़ोनेफ्रोज़ मैंने बनाया हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे इसके बिल्कुल नीचे से जो है ना हमारे पास क्या निकल रही है, एक डक्ट निकल रही है जिसे मैं कह देता हूँ यहाँ से, ये हमारे पास है जी मुलेरियन डक्ट, ठीक है? बुक से मैं भी डायग्राम दिखा देता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ मुलेरियन डक्ट का, ठीक? जबकि एक एंड पे जो आपको ये वाली ब्लैक वाली जा रही है, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये हमारे पास है जी वॉल्फियन डक्ट, वॉल्फियन डक्ट। अब सारी कहानी इसके गिर्द ही घूमनी है। जो हमारे पास मुलेरियन डक्ट है, इसका दूसरा नाम होता है पैरामीज़ोनेफ्रिक, ठीक है? इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है? पैरामीज़ोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है? पैरामीज़ोनेफ्रिक डक्ट। जितने भी फीमेल हैं चीज़ें, वो यहाँ से जब बनेगी। मुलेरियन डक्ट एमसीक्यूज़ में आ सकता है या फिर पैरामीज़ोनेफ्रिक, ठीक है? वो अमूमन आपने वो एक देखा होगा, इंडिया वाले कहते थे कि औरत को जूती की नोक पे, पाँव की नोक के ऊपर रखते हैं हम, ठीक है? तो यहीं से याद कर लो कि पैरों के अंदर जो है ना आपने खातून को बिठाना है, लड़की को जो है ना वो पैरों में बिठाना है। ये जस्ट फॉर निमोनिक मैंने जो बनाया था, ठीक है? प्लीज़ इसको सीरियस मत ले जाना। पैरामीज़ो मतलब लड़की को पैरों में बिठा दिया, ठीक है? तो मुलेरियन या फिर हमारे पास मोटी एम से याद कर लो कि मोटी लड़की को पैरों के बल बैठ गई या पैरामीज़ोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है? जबकि हमारे पास वोल्फियन मतलब वुल्फ होता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? भेड़िया कहते हैं। तो वो कह रहे हैं ना भेड़िया नुमा दरिंदा सिफ़्त मर्द, अमूमन आपने ज़्यादती के केस देखे होंगे, उसके अंदर हेडलाइन आ जाती है। तो भेड़िया से याद कर लो, वुल्फ से मैंने याद किया हुआ था कि ये हमारे पास जितने भी वो मेल के जो चीज़ें हैं ना वो बनानी है। ईज़ी हो गया। मुलेरियन और पैरामीज़ोनेफ्रिक का आपको एक पता हो गया, और नंबर 2 पे वोल्फिन। एंड पे मैं दिखाऊँगा पास्ट किस तरह एमसीक्यूज़ लगे हुए हैं इसके अंदर से। ठीक है? अब हम चलते हैं थ्योरी के ऊपर। आपका मेन पर्पज़ था एग्ज़ाम को एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी करना। तो मैं अब एक फ्लो चार्ट बना के आपको बताता हूँ। इस डायग्राम को कहीं बना लो या फिर आप यहाँ पे इसको रट लो जिस तरह भी है। अगर हम 10 टीचर की हेल्प लें ना, तो इसके अंदर ये देखो, गोनेड्स, मीज़ोनेफ्रोज़, मुलेरियन सबसे ये नीले वाला, ठीक है? और हमारे पास वोल्फियन मतलब कि ये जो रेड वाला लास्ट पे चल रहा है। तो वोल्फियन ने मेल इंटरनल और एक्सटर्नल जेनिटिलिया बनाना है, मुलेरियन ने फीमेल जेनिटिलियाज़ बना देने हैं, ठीक है? अब बाकी ये जो है ना मीज़ोनेफ्रोज़, आपको ये ज़्यादा एम्ब्रियो में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसके बाद जेनिटल रिज होते हैं, ठीक है? जो कि इंटरमीडिएट मीज़ोडर्म से बनते हैं। मैं मियाँ साहब से याद कर लो कि जितने भी जेनिटल ऑर्गन्स हैं ना वो मियाँ साहब मीज़ोडर्म से बने हैं, जबकि मेटा से हमारे पास किडनी बनते हैं, ठीक है? और हमारे पास मीज़ो में जो है ना नेफ्रोसिस के अंदर फिर आप कहेंगे लिखा हुआ है, हाँ, किडनी का ये मिडल कुछ ना कुछ पार्ट बनाता है, लेकिन इसका रोल है जेनिटल ऑर्गन के साथ कुछ ना कुछ डेवलपमेंट के अंदर। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर किसी को कन्फ्यूजन है ना अभी तक भी। अब हम चलते हैं थ्योरी के ऊपर। जो हमारे पास मीज़ोनेफ्रोज़ है ना, ठीक है? यहाँ पे हमने ये मीज़ोनेफ्रोज़ बनाई है। इसके ऊपर हमारे पास कहता है कि एक जेनिटल रिज होती है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं एक बना दूँ तो यूँ करके इसको हम कहते हैं कि जी हमारे पास है जी जेनिटल रिज, ठीक है? एक जस्ट एक बैकग्राउंड डाल लीजिए मुझे, जेनिटल रिज है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या-क्या चीज़ें हैं? एक सीलोमिक एपिथेलियम, मेसेनकाइम और प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ठीक है? तो 3 चीज़ें आपने बतानी होती है कि जेनिटल रिज के पास हमारे पास एक तो सीलोमिक एपिथेलियम होगी, ठीक है? नंबर 2 पे हमारे पास क्या होगी? मेसेनकाइम होगी, ठीक है? और नंबर 3 पे हमारे पास क्या होगा?
प्राइमोर्डियल जर्म सेल, पीजीसी जिसे हम कहते हैं ना, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, मीजनकाइम, और हमारे पास सिलोमिक, सी से याद कर लो, सिलोमिक एपिथीलियम होगी, ठीक है। अब ये जो सिलोमिक एपिथीलियम है, इसको हम मीजोथीलियम भी कहते हैं, ये जो है ना वो फीटस की एपिथीलियम का हिस्सा है, ठीक है। अब ये जो जेनिटल रिज है, जहाँ पे सपोज करें हमने एक जेनिटल रिज बनाई हुई है ना, ठीक है, ये आहिस्ता 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 बड़ी होगी। बाद में इसी ने डिसाइड करना है कि आया कि ये ओवरीज बनेंगे या फिर ये टेस्टिस बन जाएंगे, ठीक है। आया कि मेल गोनेड बनेंगे या फीमेल गोनेड बनेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने दो चीज़ें पहले बताई हैं आपको। अब मैं बताता हूँ कि ये सेक्सुअल डिफरेंशिएशन कैसे होगी हमारे पास। ओके जी, अब मैं सेक्सुअल डिफरेंशिएशन बताने लगा हूँ। हमने कहा कि हमारे पास जो है ना वो जेनिटल रिज का सारा रोल है, ठीक है। जो जेनिटल रिज है ये बेसिकली क्या है, अनडिफरेंशिएटेड गुनेड है। इसने डिसाइड करना है कि आया हमने ओवरी बनानी है, ठीक है, या फिर हमने टेस्टिस बनाने हैं। अब क्या होगा, गुनेडल ये बेसिकली किससे हमारे पास था, इंटरमीडिएट मीजोडर्म जो है ना, इससे रिलेटेड है सारे की सारी। इंटरमीडिएट मीजोडर्म ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो जो इंटरमीडिएट है ना मीजोडर्म, उससे जो है ना वो सारे का सारा गुनेडल रूडिमेंट्स जो है ना वो एम्ब्रियोनिक किडनी जो बना रहे थे, ठीक है। अब अपेयर ये कब होता है गुनेडल रिज, ये 4th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ, मतलब आज अगर वो बच्चा फिटस बना है तो उसके जो है ना वो 4th वीक जो है ना एम्ब्रियोनिक लाइफ के ऊपर हमारे पास क्या बनेगा, अपेयर होगा ये बेसिकली रिज, ठीक है। और ये कब तक रहेगा, जो आपका 7th वीक है तब तक ये जो है ना बनता रहेगा, बड़ा होता रहेगा, बनता रहेगा, बड़ा होता रहेगा। वो कहते हैं धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ, ठीक है। तो वही होगा, चौथे वीक में अपेयर होगा और 7th वीक तक इसने अपनी ग्रोथ पूरी करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो अभी तक ये सेक्सुअली इनडिफरेंशिएटेड है और इसके अंदर क्या है ना पोटेंशियल है कि आया ये ओवरी बन जाए या टेस्टिड बन जाए। तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे बाई पोटेंशियल। मतलब इसके पास दो तरह के जो है ना वो पोटेंशियल हैं, सारा लिखा हुआ है, एंड पे हम 10 टीचर से देखते हैं, ठीक है। अब आइदर ये टेस्टिस बनेगा या ओवरी बनेगा। तो गुनेडल डिफरेंशिएटेड जो है ना किस तरह होगी। अब तो मैं यहाँ पे अब आपको हेडिंग देता हूँ कि गुनेड्स की डिफरेंशिएशन किस तरह होनी है। बुक वाइज हम चलेंगे तो इसके अंदर वो कह रहा है कि ये बेसिकली एक्टिव जीन डायरेक्टेड प्रोसेस है, सारे का सारा आपका जीन के ऊपर जो है ना वो डायरेक्टेड प्रोसेस है कि जो जीन के अंदर आई हैं चीज़ें उसको हम देखेंगे। तो एक्टिव जीन डायरेक्टेड ये प्रोसेस है, ठीक है। कब ये टेस्टिस में होगा, जब हमारे पास देखो ना मेल क्रोमोसोम क्या होता है, मेल का मतलब जब हमारे पास एक्स वाई क्रोमोसोम होता है जो, ठीक है, 46 और एक्स वाई क्रोमोसोम मेल होगा, ठीक है। अगर हमारे पास 46 और डबल एक्स होगा तो वो हमारे पास फीमेल होगा। तो अगर तो जो फीटस हमारे पास बना है उसके अंदर ये वाला जीन मेकअप है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास वाई आ गया। तो इस वाई के ऊपर हमारे पास क्या होता है, वाई क्रोमोसोम के ऊपर, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो वाई क्रोमोसोम है ना इसके ऊपर हमारे पास जनाबे वाला SRY जीन होता है। आपने ये FSC के अंदर भी पढ़ा होगा। सीरी से याद कर लो, SRY जीन जो है ना इसके अपने होते हैं। तो ये डिफ्रेंशिएट करते हैं कि जनाब तुम जेनिटल रिज को, तुम गुनेड्स के अंदर कौन सी चीज़ बनाओ, टेस्टिस बनाओ, टकाटक बनाओ, ठीक है। जबकि ओके, जबकि जो है ना हमारे पास अगर वाई जी ना हो तो डिफ्रेंशिएशन किसके अंदर हो जाएगी, वो डबल एक्स होगा तो इसके अंदर वाई नहीं है तो SRY भी जीन नहीं है, तो ये हमारे पास ज़ाहिर बात है ये ओवरी के अंदर चेंज हो जाएगी, सिंपल। तो प्रेजेंस ऑफ कुछ लोग कहते हैं कि एक्स क्रोमोसोम के पास भी ना, अब रिसेंट स्टडी कहते हैं कि इसके पास भी हमारे पास जो है ना वो ओवेरियन डिटर्मिनिंग जीन्स आ गए हैं, लेकिन अभी तक उसके ऊपर स्टडी चल रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रेजेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम या फिर एब्सेंस ऑफ SRY जीन ऑन एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कोई भी हमारे पास SRY जीन नहीं होता, जिसकी वजह से वो हमारे पास किसके अंदर चेंज हो जाएगी, ओवरीज के अंदर चेंज हो जाएगी, जो गुनेडल रिज है। ईजी हो गया। अब हम कहते हैं कि फीटस के बाद हमने कहा था कि दो तरह की डक्ट्स थी, हमने अभी मैंने आपको लास्ट अभी दिखाया, ठीक है। यूँ करके मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा कि एक हमारे पास होता है जी पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। जबकि नीचे हमने एक बनाई थी जिसे हम कहते हैं कि वोल्फियन डक्ट, ठीक है। वुल्फ से बेड़ी से याद किया था हमने कि वो हमारे पास क्या बनाएगा, मेल इंटरनल प्लस एक्सटर्नल जेनिटिलिया। जबकि पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट क्या बनाएगा, फीमेल इंटरनल प्लस एक्सटर्नल जेनिटिलिया इसने बना देना है,
ठीक। जो भी फीमेल मेरी वीडियो देख रही हैं अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल जेनिटेलियाज को थोड़ा सा फील करने की कोशिश करें, और वहाँ पे आप इवन पेंसिल से लिख भी लें कि ये पैरामीजोन है। जो मेल अभी मेरी वीडियो सुन रहे हैं वो अपने जेनिटेलिया के ऊपर लिखें वुल्फ, तो अब आपको नहीं ये भूलेगा। मैं कहता हूँ अगर आप FCPS भी करने जाएंगे तो आपको टक करके याद आ जाएगा ये। अब हम कंटिन्यू करते हैं कि ये जो मेल सेक्स आर्गन है ना इसको, उसके बाद हम चलते हैं फीमेल सेक्स आर्गन के ऊपर। ओके जी, अब मैं बता रहा हूँ आपको कि मेल सेक्सुअल ऑर्गन जो है ना वो डिफ्रेंशिएट हुए किसकी वजह से, SRY जीन ऑन दी Y क्रोमोसोम। ठीक। अब हमारे पास क्या बन गया जी, बेसिकली हमने कहा कि या तो ओवरी बना था या टेस्टिस, तो अल्लाह के फजल करम से आपका बेटा हुआ है, औलाद नरीना जिसे हम कहते हैं। ठीक है। अब जनाब उसकी टेस्टिस एक यूँ कह लें कि हमने टेस्टिस बना दी। ठीक। अब जो टेस्टिस है ना इसके अंदर हमारे पास दो किस्म के आपने सेल पड़े होंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा। एक हमारे पास होती हैं जी सर्टोरी सेल, ठीक है, नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे हमारे पास ये पास्ट का MCQs भी है। ठीक है, लेडिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास नंबर 2 पे होता है लेडिंग सेल, सर्टोली और लेडिंग। अब हमारे पास मतलब LS से याद करो ना, लस्सी से याद कर लो, LS सर्टोली और लेडिंग सेल। जो हमारे पास सर्टोली सेल है ना इसका सारे का सारा जो है ना वो काम है, इसने हमारे पास सेक्रीट करना है एंटी मुलेरियन हार्मोन AMH, जिसे हम कहते हैं एंटी मुलेरियन, हमारे पास हार्मोन होता है। ठीक है। अब इसी ने जो है ना सारे अगर काम करना है। ठीक है, ये क्या करता है बेसिकली, जो हमने बनाई थी ना यहाँ पे ये वाली मैं आपको दिखा देता हूँ बुक से। ये जो हमारे पास मुलेरियन डक्ट है जिसने फीमेल की जेनिटिलिया बनाने हैं ना सारे के सारे ये वाले। ठीक है, तो एंटी मुलेरियन क्या करेगा, इस मुलेरियन डक्ट ये जो ब्लू वाली आपको नज़र आ रही है इसके ऊपर जाके इसको तोड़ देगा। इसे कहेगा तुमने फर्दर ग्रो नहीं करना। वोल्फियन को कहेगा चलो यार तुम भेड़िए की तरह मर्द बनो, और इसको जो है ना मज़ीद ग्रो करवाएगा। पैरामीजोनेफ्रिक या मुलेरियन एक ही नाम है। एंटी मुलेरियन जब हार्मोन टेस्टिस से आएगा वो मुलेरियन डक्ट के ऊपर एक्ट करके इसकी तोड़ फाड़ कर देगा, चीर फाड़ कर देगा। ये मैं बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या करता है AMH बेसिकली क्या करेगा, हमारे पास सप्रेस करेगा किसको, पैरामीजोनेफ्रिक को, पैरामीजोनेफ्रिक या फिर हमारे पास जो मुलेरियन डक्ट थी, एक ही डक्ट के दो नाम है। ठीक है, इसको हमारे पास ये बेसिकली सप्रेस करेगा। ओहो इसको जूम आउट करो यार। ओके ठीक है, मुलेरियन डक्ट या पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट इसको हमारे पास सप्रेस करेगा। ठीक है, जब ये सप्रेस हो जाएगी तो हमारे पास कोई भी फीमेल जेनिटिलिया नहीं बनेगा किसी सूरत भी। ठीक है, जबकि हमारे पास नंबर 2 पे होता है लेडिंग सेल। तो लेडिंग सेल बेसिकली क्या प्रोड्यूस करते हैं, ले वो एक वो आता है ना वो ARY के ऊपर भी शो, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि मेरा फेवरेट हार्मोन है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, जो लोग जिम करते हैं ना वो मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे कि मतलब ये बहुत ही अच्छा कह लें कि हार्मोन, अगर ये नेचुरल वे में आप अगर इसको ग्रो करने में कामयाब हो, एक तो आपकी सेक्सुअल लाइफ बड़ी अच्छी रह जाती है, नंबर 2 पे आपकी जो बॉडी मास है ना, मतलब मसल्स वो बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आप मतलब अपने बाइसेप्स जो है ना वो अच्छे बना सकते हैं टेस्टोस्टेरोन में। ठीक है, अब ये जो लेडिंग सेल इन्होंने टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर दिया, तो ये टेस्टोस्टेरोन क्या करेंगे, ये बेसिकली जाएंगे वोल्फियंस डक्ट के ऊपर, इसको कहेंगे बूस्ट अप यार, ग्रो अप, अपने आप को ग्रो करो। तो ये हमारे पास बेसिकली इसका सारे का सारा फंक्शन किसके ऊपर होगा, वोल्फियन जो है हमारे पास जो डक्ट है। ठीक है, वोल्फियन जो हमारे पास है ना डक्ट, इसके ऊपर एक्ट करेगा, और इससे वो हमारे पास इसको कहेगा तुम डिफ्रेंशिएट करो, तुम नए नए स्ट्रक्चर बनाओ यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ। टेस्टोस्टेरोन की पूरी सपोर्ट है वोल्फियन डक्ट को। इससे नए स्ट्रक्चर कौन कौन से मान जाएंगे, देखो आपने FSC से पढ़ते आ रहे हो, ये टेस्टिस होता है, इसके ऊपर हमारे पास ये एपिडेडिमस होता है, वाज डेफरेंस होता है, और यहाँ पे आपके पास एक वो ग्लैंड्स होता है जिसे हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल। ठीक है, यहाँ से कुछ सेक्रीशन आती है, बाकी टेस्टिस स्पर्म आते हैं। तो वोल्फियन डक्ट ने क्या क्या चीज़ें बनानी है, सीड, ये एक मैंने निमोनी की एक बुक के अंदर पढ़ा था, सीड मतलब नंबर 1 पे हमारे पास सेमिनल वेसिकल। ठीक है, ई से एपिडेडिमस। ठीक है, ई से हमारे पास क्या होगा, ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है, ठीक है, जिसे हम वाइज डिफरेंस कह रहे हैं, तो इजैकुलेटरी डक्ट हो गया। और डी से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास है ना वेज डिफरेंस वाला। ठीक है, तो डी से जो डक्टस वेज डिफरेंस है ना,
वैज डेफरेंस वाली जो डक्टस वैज डेफरेंस है वो हमारे पास मान जाएगा। तो ये हमारे पास डक्टस वैज डेफरेंस, एपिडेडिमस और हमारे पास सेमिनल वेसिकल हो गया। ये 4 चीज़ें हमने बना दी। इफरेंट इजैकुलेटरी डक्ट आगे से जो इजैकुलेशन करवाते हैं ना, तो वो सारे के सारे। ठीक है, अब क्या होता क्या है, ये टेस्टोस्टेरोन बेसिकली करता क्या है? देखो, ये बेसिकली जो है ना वो अब एक्चुअल तो ये इसने इस तरह नहीं ना होना। एक्चुअल में ये बेसिकली करता है, ये इसको मैं थोड़ा-सा ऊपर कर लूँ। ओके, इधर आ जाएँ, यहाँ पे। अब जो टेस्टोस्टेरोन है ना, ये एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन किसके अंदर कन्वर्ट होता है? डाईहाइड्रॉक्सी टेस्टोस्टेरोन के अंदर। लेकिन इसको कन्वर्ट कौन करता है? ये हमें पढ़ा पढ़ा तो नहीं ना हो जाता। इसके लिए हमारे पास आता है एक, उसको लानत देने के लिए मैंने याद रखा था, यहाँ पे होता है 5 अल्फा रिडक्टेज। तो मैं रेड से बल्कि इससे लिखता हूँ 5 अल्फा रिडक्टेज। जो है ना, टेज आ रहा है तो मतलब इंजाइम है, ठीक है। तो 5 अल्फा रिडक्टेज इसके ऊपर आके क्या करता है, 5 से याद कर लो, लानत भेजता है टेस्टोस्टेरोन के ऊपर, जो कि हमारे पास कहता है तुम शर्म करो, फिर ये डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन, एक बुक के अंदर वर्ड लिखा हुआ है, विरिलाइज द एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ठीक है। मतलब वो एक्सटर्नल जेनिटिलियाज को बनाने के अंदर जो उसकी विरिलाइजेशन, मेल कैरेक्टर्स लाने के अंदर बड़ी हेल्प इसने कर देनी है, ठीक है। तो मेल कैरेक्टर में हमारे पास क्या होगा, एक तो उसने जो है ना वो पीनस बनाने के अंदर बड़ा रोल करना है, ठीक है, जो कि कहाँ से बनता है, जेनिटल ट्यूबरकल से, ठीक है। अब जेनिटल ट्यूबरकल जो है ना वो हमारे पास 2 चीज़ें बनाता है। अगर तो फीमेल होती तो क्लाइटोरस बन जाना था, अगर अब ये मेल है तो इसने जो है ना हमारे पास क्या बना दिया, पीनस बना दिया। नंबर सेकंड पे, अब ये जो टेस्टिस जिस थैली के अंदर पड़े हुए हैं, जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम, तो स्क्रोटम जो है ना वो हमारे पास जो है ना इसकी विरिलाइजेशन ऑफ द पीनस, और हमारे पास इसकी स्क्रोटम को मतलब बनाएगा, जिसके अंदर हमारे पास लेबियो, जो कि स्क्रोटम का अगर पूछ ले तो ये हमारे पास कहाँ से बनेगा, लेबियो स्क्रोटल, एक स्वेलिंग होती है छोटी सी, वहाँ से हमारे पास प्रॉपर जो है ना वो स्क्रोटम बन जाए। ईजी हो गया। तो ये था जी हमारे पास मेल सेक्सुअल ऑर्गन की डेवलपमेंट किस तरह होगी, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ, ठीक है, इसको ये हमने यहाँ से यहाँ तक मेल की डेवलपमेंट कर ली। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि फ़ीमेल की किस तरह हमारे पास डेवलपमेंट हो। तो फीमेल के अंदर हमने कहा था कोई भी SRY जीन नहीं होता, क्योंकि मेल के अंदर था XY, तो Y के ऊपर SRY जीन था जिसने हमारे पास सारे का सारा लफड़ा डाला था, ठीक है। फीमेल के अंदर कोई भी SRY जीन नहीं है, तो यही तो इसकी पॉजिटिव इफेक्ट है कि वो फीमेल को ओवरीज को बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास ओवरीज के अंदर जो हमारे पास जेनिटल रिज है, वो क्यों ओवरी के अंदर चली गई, क्योंकि उसको SRY से किसी ने पंगा ही नहीं लगा, क्योंकि इसके पास दोनों XX क्रोमोसोम थे, SRY जीन इसका था ही नहीं, तो वो चुप करके ओवरी के अंदर जेनिटल रिज कहता मैं तो ओवरी में जा रहा हूँ भाई मज़े लेने, तो ये इसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी टेस्टिस नहीं है, ठीक है, क्योंकि ओवरी मान गई है तो हमारे पास टेस्टिस नहीं था। यहाँ पे हमारे पास जो टेस्टिस था उसने एंटी मुलेरियन हार्मोन बनाया था, यहाँ पे कोई भी एंटी मुलेरियन हार्मोन नहीं बना, ठीक है। जब एंटी मुलेरियन हार्मोन नहीं बना तो हमारे पास ये जो टेरामीज़ोनेफ्रिक डक्ट है, ठीक है, ये वाली या जिसे हम कहते हैं मुलेरियन डक्ट, ये इसको रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं है, तो ये पैरामीज़ोनेफ्रिक डक्ट या मुलेरियन डक्ट जो है ना, इसने आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना देना, ठीक है। तो ये वाला जो नीले वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, तो ये पैरामीज़ोनेफ्रिक डक्ट जो है ना वो फ्री हो जाएगा, फ्री हैंड मिल गया इसको। हमारे पास जो पैरामीज़ोनेफ्रिक डक्ट है, ठीक है, ये हमारे पास अपना काम करना शुरू कर देगा। एब्सेंस ऑफ एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है ना वो हमारे पास बेसिकली एक बड़ी वजह है, ठीक है। ना हमारे पास टेस्टिस है, ना हमारे पास टेस्टोस्टेरोन आया, तो टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो हमारे पास मेल जेनिटल ऑर्गन भी नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे पास 5 अल्फा रिडक्टेज ने यहाँ पे जो मैंने बताया आपको लानत भेज के डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जिसने विरिलाइजेशन की थी, यहाँ पे अब हमारे पास टेस्टोस्टेरोन भी नहीं है, एंटी मुलेरियन हार्मोन भी नहीं है, ठीक है, ना ही टेस्टिस है, तो हमारे पास सारे का सारा रोल किसका रह गया, पैरामीज़ोनेफ्रिक डक्ट। तो ये हमारे पास बेसिकली फीमेल जेनिटिलिया की डेवलपमेंट करवा देगा। ईजी हो गया। अब हम कहते हैं जी जो पैरामीज़ोनेफ्रिक डक्ट हमने यहाँ से शुरू की, ठीक है, नीले रंग की ऊपर से नीचे तक आ रही है, ये राइट साइड की और ये हमारे पास लेफ्ट साइड की, ठीक है। तो क्या ये सारी की सारी क्या क्या चीज़ें बनाएगी, एक हमारे पास जो होता है ना इसका अपर पोर्शन होता है,
सपोज करें ये मैं इसको कहता हूँ ये हमारे पास अपर पोर्शन है, ठीक है, और बाकी जो है ना वो हमारे पास ये लोअर पोर्शन, इसको हम कह देते हैं। दो पोर्शन में हमने इसको कहते हैं कि हमने तुम्हें डिवाइड कर दिया, एक हमारे पास अपर पोर्शन, एक हमारे पास लोअर पोर्शन। जो अपर पोर्शन है ये हमारे पास बेसिकली जो है ना अनफ्यूज्ड होता है, तो इसलिए हमारे पास क्या बनानी आती है, फेलोपियन ट्यूब। तो सारी गर्ल्स अपनी अपनी फेलोपियन ट्यूब के ऊपर कहीं ना कहीं फील करने में एक फीलिंग ले लो, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब जो आपकी बनी हुई है वो हमारे पास अपर पोर्शन से बनी हुई है, ठीक है। जबकि जो लोअर पोर्शन है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का, इससे हमारे पास क्या बनना है, जो आपकी अपनी सारी यूट्रस को पकड़ो, ठीक है, यूट्रस के ऊपर हाथ रखो, ठीक है, तो वो उसका जो है ना, और हमारे पास जो आपकी वेजाइना है, और वेजाइना का भी कौन सा पार्ट, अपर 2/3 ऑफ दी वेजाइना, ठीक है। तो आपका जो अपर 2/3 है वेजाइना का, मेरे पास वो डायग्राम से किधर गई, ये देखो, ठीक है, ये देखो। अब ये जो फिलोपियन ट्यूब है जो हमने पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट बनाई ना, ठीक है, यूं करके, यूं करके, तो ऊपर वाला पोर्शन जो था उसने ये फिलोपियन ट्यूब बना दी, जबकि जो नीचे वाला पोर्शन था इसने हमारे पास यूट्रस और अपर 2/3 ऑफ दी वेजाइना, ठीक है, अपर 2/3 ऑफ दी वेजाइना ये बना दी। ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि फिर वो क्लेम करते हैं कि ये तुम क्या गंदी चीज़ें दिखा रहे हो, तो इसको देख लेना, ठीक है। ये अब आपका MCQ 2 लागे। बाकी फीमेल्स के अंदर कौन कौन से आर्गन रह गए, अब हमारे पास रह गया जी लेबिया मेजोरा, ठीक है, सारी गर्ल्स अपनी लेबिया मेजोरा को पकड़ लो, ठीक है। फिर आपका जो लेबिया मिनोरा है वो देख लो, ठीक है। फिर आपका जो मोस्ट जो फेवरेट होता है जिसे हम कहते हैं क्लाइटोरस, जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास जो रह गया था अपर 2/3 तो इसने बना दिया था, लोअर 1/3 ऑफ दी वेजाइना जो है ना वो हमारे पास रह गया, ठीक है। तो अब ये कहाँ कहाँ से बनेगा, क्योंकि पैरामीजोनेफ्रिक ने तो इतना काम कर दिया, तो हमारे पास जो एक स्वेलिंग थी जिसे हम कह रहे थे कि लेबियो सक्रोटल स्वेलिंग, तो वो लेबियो LS स्वेलिंग जिसे मैं कहता हूँ ना, लेबियो सक्रोटल, जिसने मेल के अंदर सक्रोटम बनाया था, जिसके अंदर टेस्टिस थे। तो अब क्योंकि इसके अंदर मेल के आर्गन तो बनने नहीं है, फीमेल में भी इसने फिर क्या बना दिया, इसने कहा मैं तो बड़ी मेजर आर्गन बनाऊंगा, क्योंकि मैं मेल के अंदर भी तो वो थैली बना रहा हूँ बड़ी सारी, तो ये फीमेल के अंदर क्या करेगा, लेबिया मेजोरा बना देगा। लेबिया, अब सारी गर्ल्स अपनी लेबिया मेजोरिया को फील कर लेना। लेबिया मिनोरा जो है ना ये कहाँ से बनेगा, जो हमारे पास जेनिटल एक फोल्ड सा रह गया था, ठीक है, जेनिटल फोल्ड जिसे मैं कह दूँ कि यूरिथरल फोल्ड, वहाँ से हमारे पास लेबिया मिनोरा मान जाएगा। क्लाइटोरस कहाँ से बनेगा, हमने पीनस कहाँ से बनाया था, जेनिटल ट्यूबरकल से। तो मैंने वहाँ पे एक बात बताई कि जेनिटल जो ट्यूबरकल है ये भी अब एक MCQ था, अगर मेल के अंदर होगा तो ये पीनस बनाएगा, फीमेल के अंदर होगा तो क्लाइटोरस बनाएगा। तो हमारे पास जेनिटल ट्यूबरकल GT, ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास क्या बनाया गया, क्लाइटोरस बन गया, ठीक है। स्पेलिंग यार इसको इग्नोर मारना, CLITORIS होता है मोस्टली, TORIS, ठीक है। जबकि लोअर थर्ड ऑफ वेजाइना, अपर 2/3 किसने बनाया, लोअर एंड ऑफ द पैरामीजोनेफ्रिक ने, जबकि लोअर थर्ड ऑफ द वेजाइना ये वाला देखा ना हमने, अपर 2/3 पैरामीजोनेफ्रिक का इस नीचे वाले पोर्शन ने अपर 2/3 वेजाइना बना दिया, तो लोअर 1/3 कौन बनाएगा लाला जी, तो यही तो काम है, ये हमारे पास बनाएगा साइनो वेजाइनल बल्ब, साइनो वेजाइनल बल्ब, ये भी आपका पक्का MCQ है। तो मैंने यूँ याद रखा हुआ था कि अमूमन हम जब गली मोहल्ले में बल्ब लगाते हैं तो बल्ब जो है नीचे लटक जाता है, तो नीचे वाली जो वेजाइना यहाँ पे आपने एक बल्ब लगा देना है ताकि हमें चीज़ें नज़र आ जाएँ, तो मैंने यूँ याद किया हुआ था, आप देख लेना, ठीक है। बल्ब हमने नीचे लगाना है, लोअर पार्ट ऑफ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, लोअर पोर्शन वाले ने अपर पार्ट ऑफ वेजाइना बना दिया और यूट्रस बना दिया, फिलोपियन ट्यूब अपर पार्ट ऑफ दी पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, ईजी हो गया। अब भी अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो रिवाइंड करके देख लेना प्लीज़, लेकिन ये कन्फ्यूजन दूर कर लेना, सारे MCQ इधर से आएंगे। अगर किसी ने गायनी के अंदर जाना है FCPS तो बिलीव मी ये आपको बड़ी तंग करेंगी चीज़ें, इसको अच्छे से समझ लेगा, ठीक है। तो बल्ब को आपने नीचे वाली वजाइना के अंदर लगाना है, तो मैं यूँ लिख भी देता हूँ ताकि ये मेरा निमोनिक आपके पास रह जाए, याद करोगे जब आप याद, ठीक है। अब मेल का इधर मैंने डिस्कस कर दिया, फीमेल का आपको इधर डिस्कस कर दिया। अब थोड़ी सी बातें मैं बतानी है, मैं अमूमन कहा करता हूँ कि फ़ीमेल जो है ना पैदाइशी तौर पे मिलीनियर होती हैं, मतलब इनके पास मिलियन वाली चीज़ें होती हैं। तो वो कौन कौन सी मिलियन, क्यों मैं इसको कहता हूँ मिलीनियर, ओहो, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे जो MCQ पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्यों फीमेल मिलीनियर है, जब वो 20th वीक ऑफ गेस्टेशन के ऊपर होती है ना, ठीक है। तो जितनी भी फीमेल अपने आप को फ़ील करो, जब आप 20th वीक में माँ के पेट के अंदर थी तो आप मिलीनियर बन चुकी थी मेरी जान, आपके पास 6 से 7 मिलियंस जो है ना, ठीक है, जो कि मैक्सिमम नंबर है आपके पास प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स से, ठीक है।
प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स है, जिन्होंने भी बाद में प्राइमरी फॉलिकल बनना है, फिर वहाँ से सारे का सारा एक बड़ा बन जाएगा, बाकी फॉलिकल एट्रेजिया हो जाएंगे, फिर वहाँ से सेकेंडरी फॉलिकल और फिर वो सारे का सारा एग और वो ठीक है। तो 20 मतलब 20 रुपये आप अपने हाथ में पकड़ें और आपके पास मिलियन की चीज़ें आ जाएंगी, 6 से 7 मिलियन होते हैं। फिर जब आप अपनी माँ को वक़्त डाला, तो जब आपकी बर्थ हुई तो मेरी जान आपके मिलियनेयर कम हो गए, आप गरीब होना शुरू होंगी, 1 से 2 मिलियन आपके पास रह गए। तो मैक्सिमम अगर क्वेश्चन आ जाए तो 20 वीक पे, उसके बाद बर्थ के ऊपर 1 से 2 मिलियन, फिर जो कि मेरे 2 मिलियन इंशाल्लाह कभी ना कभी 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर हो ही जाएंगे। आप किया करो यार, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? कर देते हैं वैसे मोस्टली लोग, मैं देखता रहता हूँ एनालिटिक्स, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, बर्थ के बाद जब मीनार्की होती है, मीनार्की कब होती है? जब आप जवान हो जाती हैं। अब आप अपनी मीनार्की वाली एज याद करो सारी फीमेल, जब आपको पहली दफ़ा जो कहते हैं ना आम ज़बान में खून आया था, ठीक है, माहवारी हुई थी, तो मीनार्की से कहते हैं। जब आपके पास, तो आप और गरीब होगी, आपके पास कितने रह गए? 3 लाख से 4 लाख आपके पास प्राइमोर्डियल फॉलिकल रह गए, ठीक है। फिर जब आप अब बूढ़ी हो जाएंगे, अब तो अब चल रही हैं ना, अब वो 3 और 4 लाख भी आप हर महीने लूज़ करती जा रही हैं। तो आप जब बिल्कुल गरीब हो जाएंगे तो आपको मीनोपॉज़ शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपका मीनोपॉज़ शुरू होगा तो मेरी जान आपके पास कोई भी प्राइमोर्डियल फॉलिकल नहीं होगा, गरीब हैं आप, बिल्कुल 45, 46, 47 साल की उम्र पे आप गरीब हैं, ना कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ना कोई और बात है, ठीक है। तो ये बात आपने पल्ले बांध लेनी है। अब जो ओवोसाइट होता है ना, उसके बारे में एक एमसीक्यू, जिसके बाद ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट में। तो हमारे पास जो ओवोसाइट है ना, जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर होता है, वो कहाँ पे अरेस्टेड होता है? वो आपने पढ़ा होगा कि मियोसिस 1 की प्रोफेज़ 1 स्टेज P1M1, तो ये याद रखना, मियोसिस 1 की जो प्रोफेज़ 1 है स्टेज, उसके ऊपर होता है। फिर जब वो फर्टिलाइजेशन और वो सारे का सारा काम होता है, मियोसिस 2 वो सारे का सारा से शुरू हो जाता है। तो ये बात याद रखना, मियोसिस 1 की प्रोफेज़ 1 के ऊपर होता है। दैट्स ऑल अबाउट ये एक सुपरफिशियल सा था, ठीक है। एंड पे हम इंशाल्लाह इसके जो ना पास्ट में जो आएंगे, अभी इसको याद कर लो, पास्ट जो आ रहे हैं वो मैं एंड पे ये चैप्टर मुकम्मल होने पे आपके साथ डिस्कस कर दूँ। अभी भी किसी को मसला है तो कमेंट सेक्शन नीचे ओपन है, बता देना, ठीक है। कोई मुझसे गलती हुई हो, और यू आर ऑलवेज़ वेलकम, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो है ना, मैं आपको जो वेजाइना है, ठीक है, उसकी सपोर्ट, फिर हमारे पास जो यूट्रस है, फिर हमारे पास जो सर्विक्स है, ठीक है, और फिर हमारे पास जो ओवरीज़ हैं आपकी, और फिर हमारे पास लास्ट पे यूरिनरी ट्रैक का ये क्वेश्चन आया करता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करके इंशाल्लाह इसको ख़त्म करूँगा, ठीक है। तो मेरी बुक किधर गई है यार, ये वाला, ठीक है। तो अभी तक हमने जो है ना यहाँ से अगर अभी इतनी कहानी पढ़ लोगे ना, ठीक है, तो सब के अंदर यही SRY डिटरमिन, ये मैंने जो हाईलाइट किए हैं, अगर इसको एक दफ़ा अच्छे से देख लोगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। बाइपोटेंट लिखा हुआ है, SRY जीन लिखा हुआ है, ठीक है, ओवेरियन डिटरमिनिंग जीन, बाकी वगैरह वोल्फियन भेड़िया वाला मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी टेस्टिस के बाद मैंने डेवलपमेंट कर ली, ये हमने सारी के सारी डायग्राम कर ली। एंटी मलेरियन लेडिंग सेल, सिरोटोली सेल की बात की, लानस डाली, 5 अल्फा रिडक्टेज ने डाईहाइड्रो में बना जी कर जेनिटल ट्यूबरकल से पीनस बनता है, जबकि लेबियो सक्रोटल फोर्ड से हमारे पास सक्रोटम बन जाता है, ठीक है। फिर हमने फीमेल की बात की सारी की सारी, ठीक है। तो मैंने कहा मिलियनर होती हैं बचपन से भी, 20th वीक के अंदर आपके पास 6 से 7 मिलियन फॉलिकल होते हैं, फिर 1 से 2 मिलियन, फिर 30 से 4 लाख रह जाती हैं। लास्ट में हमारे पास प्रोफेज 1 की मियोटिक 1 जो है ना डिवीजन, इसके ऊपर आपकी रेस्ट होती हैं। फिर बाकी मैंने ये अपर और लोअर थर्ड कहाँ से निकलती है, ठीक है। मुलेरियन डक्ट, पैरानीजोनेफ्री डक्ट हो गया, ठीक है। ये मुलेरियन ट्यूबरकल आपको बता दी, यूरोजेनिटल साइनस आगे आ जा रहे हैं, वो हमारे पास होगा। अब हमारे पास जो एक्सटर्नल जेनिटिलियाज है ना, इसके बारे में हमने डिस्कस करना है, जितनी भी बातें हैं, ठीक है। वजाइना हो गया, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अप टिल नाउ यू कैन आस्क मी। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं इसको स्क्रीनशॉट भी दे सकता हूँ। 1 मिनट मुझे थोड़ा सा इसको रेगुलेट करने दो, ताकि ओहो यार, ये वाइट बोर्ड पे एक्चुअली मज़ा तो आता है मुझे, लेकिन इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट जो है ना वो मुश्किल हो जाती है। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना आई विल बी मोर केयरफुल, ठीक है। ये है जी हमारे पास मेल वाला, ठीक है। ये हमारे पास सारे का सारा फीमेल वाला, ठीक है। यहाँ पे एक निमोनिक था सीड, जो चीज़ें मान रही थी वोल्फेरियन थे, ठीक है। जबकि यहाँ पे हमारे पास पैरामीजोनेफ्रिक से जो चीज़ें मान रही थी, ठीक हो गया। बाकी दुआओं में याद रखना। कोशिश करूँगा नेक्स्ट भी आधे घंटे की एक वीडियो बना दूँ, फिर उसके बाद हमने इसको सारे के सारे को ख़त्म कर देना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।